सब्र करना सीखो। अगर हम अपने जीवन में सब्र करना सीख जाएंगे तो हम आसानी से हर एक मंजिल पा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। सब्र करना सीखो, जो चाहोगे वो मिलेगा। सिर्फ सब्र से काम करिए। आपकी एक गलती आपको बर्बाद कर देगी। कहानी को ध्यान से सुने, बिना स्किप किए इस कहानी को ध्यान से सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें सब्र करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि कहावत कही गई है कि सब्र का फल मीठा होता है। एक राजा बूढ़ा हो चला था। उम्र के इस पड़ाव में उत्सव मनाना चाहता था। अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाना चाहता था और बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था। उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उसने अपने राज्य की जो सबसे फेमस डांसर थी उसमें से उसने बुलाया। उसके राज्य में जो सबसे फेमस डांसर थी, जो बहुत प्रसिद्ध डांसर थी, उसको राजा ने अपने यहाँ डांस के लिए बुलाया और उस कार्यक्रम करने के लिए गुरुदेव को भी बुलाया, जो उसके गुरुजी थे। जो उस राजा के गुरुजी थे उनको भी राजा ने बुलाया था। कार्यक्रम शुरू हुआ। उस राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ सोने के सिक्के दिए कि आप भी इस डांसर को गिफ्ट कर दीजिएगा। शानदार सा प्रोग्राम चलने लगा। राजा के दरबार में राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, वो भी वहीं बैठी हुई थी। जो राजा का बेटा था युवराज, जिसे घोषित कर दिया गया था, वो भी वहीं था। कार्यक्रम चल रहा था। हर कोई परफॉर्मेंस पर ताली बजा रहा था। हर कोई उस डांसर के ऊपर जो परफॉर्म कर रही थी उसके डांस देखकर ताली बजा रहा था। कार्यक्रम चलते चलते रात के 3:30 बज गए। उस डांसर ने देखा कि उसका जो तबला वाला था उसको नींद आने लगी थी। लड़की ने तभी एक दोहा पढ़ा। लड़की ने कहा, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए। एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। यानी कि एक बार अगर पलक झपकी और आँख लग गई तो फिर कलंक लग जाएगा। यानी कि वह तबले वाले को जगाना चाह रही थी कि अगर आँख लग जाएगा, या फिर इसका मतलब ये था कि अगर वो सो जाएगा तो सब गड़बड़ कर देंगे। तुम इसलिए अब जागो। फिर अगर राजा को यह पता चल गया तो सजा मिलेगी। तबला वाला अचानक से चौंक गया और फिर ढंग से तबला बजाने लगा। लेकिन उस दोहे का मतलब सबने अलग अलग निकाला। कमाल यह हुआ कि वह जो गुरुदेव
बैठे थे राजा के, उनके पास जितने सोने के सिक्के थे सब उस लड़की को दे दिए। तो राजकुमारी बैठी थी, उन्होंने अपना 9 लाख का जो हार था वह ले जाकर उस लड़की को गिफ्ट किया जो डांस करने के लिए आई थी राजा के यहाँ। तो राजा की जो लड़की थी उन्होंने 9 लाख का गिफ्ट, 9 लाख का जो हार वो उनके पास था वो उन्होंने उस डांसर को दे दिया। जो युवराज बैठा था, उनका जो बेटा बैठा था, उसने अपना क्राउन ले जाकर उस लड़की को दे दिया। राजा वहाँ सिंहासन पर देख रहा था और वो चौंक गया कि डांसर क्या कर रही है। एक दोहा बोलकर कि उस सबको पागल बना रही है, लूट रही है। राजा ने परफॉर्मेंस रुकवा दिया और कहने लगे कि क्या कर रही हो, तुमने एक दोहा बोला और इन सब को लूट लिया, यह गलत है। राजा शायद अगला शब्द बोलता कि उसको बंदी बना लो, उस लड़की को बंदी बना लो। तभी राजा के गुरुजी बोले, बस शांत हो जाओ राजन। इस नाचने वाली ने बहुत सही बोला, इसने जो कहा है ना उसका जो मतलब है निकाला है, उस दोहे का जो मतलब है क्या वो जानते हो तुम क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जंगल में था, तपस्या कर रहा था। पूरी जिंदगी और पूरी उम्र, अब इस उम्र के पड़ाव में तुमने कहा यहाँ आ जाओ और मैं यहाँ आ गया। उनके गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि तुमने बुलाया और मैं आ गया और मैं इस लड़की को सोने के सिक्के दे रहा था। यह क्या पाप कर रहा था? मुझे इस लड़की के दोहे ने जगा दिया है, मुझे बता दिया है मुझे कहाँ होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ नहीं होना चाहिए, मैं तो अपना कमंडल बनाकर चला। फिर वहाँ से गुरुदेव चल पड़े। राजा की जो बेटियां थीं वो कहने लगी, पिताजी मैंने भी इस दोहे का मतलब अपने हिसाब से निकाला है। राजा आपको बताता हूँ, मेरी उम्र हो चली है। राजा ने कहा, मेरी उम्र हो चली है, लेकिन आप मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं। आज की रात आपके महावत के साथ भागने वाली थी। राजा की लड़की ने कहा कि आज की रात मैं आपके महावत के साथ भागने वाली थी, मेरी इतनी उम्र हो गई, आपने शादी नहीं करवाई। लेकिन इस लड़की के दोहे ने मुझे समझाया कि बहू बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय और बचा है, कल क्या हो जाएगी शादी। उस एक गलती की वजह से आप पर क्यों कलंक लगाऊं, इसलिए मैं रुक गई। मुझे अच्छी अकल आ गई। मैंने वह 9 लाख का हार इनको गिफ्ट कर दिया। जो युवराज था वो कहने लगा
कि पिताजी ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी उम्र होती जा रही, मेरी उम्र दिन ब दिन होती जा रही है और मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मुझे सिंहासन पर बैठाएंगे और आप बिठा ही नहीं रहे हो। आज की रात मैं आपको सैनिकों के साथ मिलकर मारने वाला था। अगला महाराज बनने वाला था, लेकिन लड़की के इस दोहे ने मुझे बताया कि कितना समय और बचा है। उस लड़की के दोहे ने मुझे यह समझा दिया है कि कितना और समय बाकी है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा। सब्र रख। एक वजह से अपने जीवन में अपने ऊपर कलंक क्यों लगा रहा है, या फिर किसी का कत्ल क्यों करना, पिता का खून क्यों करता है, यह कलंक क्यों अपने माथे लेता है। उस लड़की के दोहे ने मुझे समझा दिया है। से आँख खुल गई, लड़की भी सोचने लगी कि उसके दोहे मतलब सब ने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया है। वह क्या कर रही है, उसे खुद भी ये काम बंद करके कुछ और करना चाहिए। राजा को समझ में आ गया कि बहू बीती बड़ी एक गलती की वजह से, बहू बीती थोड़ी रही, एक गलती की वजह से कलंक क्यों लग रहा है। राजा ने भी अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। अपनी बेटी की शादी करवा दिया। राजा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उसी वक्त उसको एहसास हो गया, तब उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी। उसकी पसंद के राजकुमार से बेटी को सिंहासन सौंप दिया। खुद जंगल में चला गया। संन्यास लेकर वह राजा ने संन्यास ले लिया, जंगल में चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सब्र से काम करना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो बहुत ही सब्र करना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल को हम पा सकते हैं। इसलिए बहुत ही पेशेंस रखना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में पेशेंस रखेंगे तो हम बहुत ही आगे तक जा सकते हैं। इसलिए हमें सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि हम क्या कर सकते हैं ये हमें खुद भी नहीं अंदाजा रहता। इसलिए हमें सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें।